महोदय, मिथ्या क्या होती है? मिथ्या मिथ्या श- हाँ। मिथ्या शब्द अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है। जब कोई चीज सत्य और असत के मतलब परे होती है तो उसको मिथ्या कहते हैं। यहाँ पर अब सत्य और असत समझा देने की जरूरत है। सत्य मुझे बस ये बताइए, सत्य और असत से दूर होती है। हाँ, ठीक है, अच्छा तो बता सत्य और दीजिए। हाँ, असत के बता परे दीजिए क्या ठीक होता है। है। असत जब कोई चीज नॉन एग्जिस्टेंट है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। जैसे कि मैं बोलूं गगन कमल, तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, असत है। सत्य जब कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट कर रही थी, एग्जिस्ट करेगी, तो उसको हम सत्य कहते हैं। यानी कोई चीज जब एग्जिस्टेंट है तो इसका मतलब, हाँ ठीक है, इसका मतलब जो अब मिथ्या चीज है वो मिथ्या या सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, यदि सत्य है तो मिथ्या नहीं है, यदि असत्य है तो मिथ्या नहीं है। तो मिथ्या बची क्या फिर वही कह रहा हूँ ना, मिथ्या का मतलब या तो एक चीज या तो एग्जिस्ट करेगी या तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। नहीं। अगर दोनों में से दोनों के परे जाकर वो क्या चीज है जो एग्जिस्ट भी कर रही है, एग्जिस्ट नहीं भी कर रही है। आप बाइनरी क्रिएट करने की कोशिश करें। वर्ल्ड बाइनरीज में एग्जिस्ट नहीं करता कि या तो एग्जिस्ट करेगी या तो नॉन एग्जिस्ट करेगी। उनके परे भी कोई चीज, क्या चीज है? मुझे कोई चीज लग रही है। अब मान तो लगना एग्जिस्ट भी कर रहा है ना। अगर लग किसको रहा है? नहीं, लग किसको रहा है? एग्जिस्ट नहीं कर, लग किसको रहा है? देखिए मुझे लग रहा है। हाँ, तो आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट वो लगना फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना। यहाँ पे एग्जिस्टेंस की बात है। आप फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैं फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा हूँ। आप अनुभव कर रहे हैं। लग किसको रहा है? आपको ही लग रहा है आप फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आप चिंतन कर रहे हैं, आपको लग रहा है ना वो अनुभव है। समझे वो सत्य है, सत्य है। नहीं, वो सत्य असत कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना। ये बोतल सत्य है या असत्य है? ये बोतल सत्य है या असत्य है? ये बोतल सत्य, ये बोतल सत्य है। आपने कहा ये बोतल सत्य है या असत्य नहीं हो सकती? बोतल असत हो सकती है। सत्य के पैमाने क्या है? सत्य के पैमाने ही है, आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि सत्य भी 2-3 प्रकार के होते हैं। एक प्रतिभाषित सत्य होता है, यानी कि जब इस चीज ये बोतल सत्य है, ये बोतल सत्य है, इसलिए मुझे ये बोतल ऑब्जेक्टिव रियलिटी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। ये आप जान पा रहे हैं ताकि आप सुनो हाँ। ये बोतल सत्य है। सत्य को जानने के लिए इस बोतल जैसी दिखने वाली जो जार है उनको आपने जान लिया ताकि आप भेद जान सके। नहीं, इस बोतल को जानने के लिए मैंने इस बोतल को जाना। कोई उसके दिखने वाली, आपको ये जानना पड़ेगा कि क्या चीज बोतल नहीं है, ये जानने के लिए कि बोतल क्या है। नहीं, बिल्कुल नहीं जानना पड़ेगा। क्योंकि मैं बता रहा हूं, कंफ्यूजन कैसे अलग होगा? जो सत्य है वो भी 2 प्रकार। ऑब्जेक्टिव रियलिटी कॉम्प्लेक्स है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं, ये आप कंक्लूजन ना निकाल। हाँ ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव रियलिटी के कंक्लूजन आने के लिए या तो मैं उस चीज को ऐसे समझ लूं कि ये चीज कैसी है, उसके मूल रूप में समझ लूं, या तो मैं समझ लूं कि चीज कैसी नहीं है। तो दोनों चीजें अलग अलग है ना। दोनों आधारों पर मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच सकता हूँ कि बोतल है या नहीं। तो मतलब दूसरा आधार भी है क्या कि अगर आपको जानना है कि बोतल क्या है, उसके लिए आप ये जानना पड़ेगा ना कि क्या चीज बोतल नहीं है। अरे उसके लिए जानना नहीं पड़ेगा, मुझे पता है ऑलरेडी। ये टेबल बोतल नहीं हो सकती क्योंकि इसमें कोई प्रतीति क्या होती है? प्रतीति क्या होती है? प्रतीति यानी कि मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर लग रहा है, जो कि मतलब कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो चीज वो वास्तविकता में एग्जिस्ट नहीं करी, तब लग रही है। अगर इस बोतल जैसी एक और चीज यहाँ पर आ जाती है जो कि उसकी सादृश्य प्रतीति है, आपके विषय में लिखा है सादृश्य प्रतीति है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे क्रिएट करें? मैं बताता हूँ। सादृश्य प्रतीति और भेद की प्रतीति में अंतर होता है। भेद का मतलब है कि जब दो चीजें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स वाली है तो उन चीजों में डिफरेंस क्रिएट नहीं करती। सादृश्य प्रतीति क्या होती है? सादृश्य प्रतीति का मतलब यह है कि जब दो चीजों में कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज है, जिनके आधार पर मैं बता पाता हूं। सिमिलैरिटीज मैं प्रश्न इसी में प्रश्न उत्तर दीजिए। मैंने उत्तर पूरा नहीं किया। हाँ, उत्तर। जब हम सादृश्य प्रतीति की बात कर रहे हैं तो दो चीजें जिनमें मुझे लग रहा है कि एट्रीब्यूट्स की सिमिलैरिटीज है, तो वो सादृश्य प्रतीति। वो सिमिलैरिटी क्यों लग रही है? एक सेकंड। हाँ, सिमिलैरिटी क्यों लग रही है वो? क्या सिमिलैरिटी क्यों लग रही है उन दोनों चीजों? सिमिलैरिटी इसलिए लग रही है क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है पूरा। सिमिलैरिटी इसलिए लग रही है क्योंकि आप मुझे ज्ञान बोतल, ज्ञान किस चीज का नहीं है? ज्ञान उन चीजों का नहीं है, उनके ट्रू नेचर का नहीं है। वो ज्ञान कैसे होगा? वो ज्ञान तब होगा जब मैं उन चीजों को जानूंगा, उनके ट्रू नेचर को जानूंगा। ट्रू नेचर को कैसे जाने? उसके ट्रू नेचर को जानने के लिए मुझे उन चीजों की स्टडी करनी पड़ेगी। अगर यहाँ एक बोतल जैसी आकृति, हाँ यहाँ एक बोतल जैसी बोतल है, यहाँ बोतल जैसी आकृति है, आपने कहा सिमिलर एट्रीब्यूट्स है। जब आपने इस बोतल को जान लिया इस बोतल को, इसके बाद दूसरी चीज को जाना, सिमिलैरिटी का अनुभव कैसे हुआ? वो इसकी सिमिलैरिटी यहाँ कैसे पहुंची, ये बता दीजिए मुझे। जब ये बोतल है और इससे सिमिलर कोई चीज है, उस पॉइंट ऑफ आपने उस बोतल का उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे भ्रम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैं इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा। मुझे भ्रम इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर दरअसल ये जो बॉटल के द्वारा दिखी, मतलब द्वारा जो सिमिलर चीज है, उसके मेरा नेत्र दोष के कारण उसको समझ नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा। सिमिलैरिटीज मतलब डिससिमिलैरिटीज। हाँ बिल्कुल, ठीक है। पक्ष विपक्ष किसी एक वक्ता को आमंत्रित करें। उपनेता विपक्ष आमंत्रित है जी, उपस्थित। भ्रम और मिथ्या में क्या अंतर है? ठीक है,
समझने की बात है, जब विषय में लिखा गया है भ्रम ज्ञान, और भ्रम ज्ञान को बता दिया गया है अख्यातिवाद में, विपरीत ख्यातिवाद में उसको मिथ्या ज्ञान बता दिया गया है। भ्रम क्या है? अपने आप में चीजों के बारे में, वस्तु के बारे में, जैसी वस्तु का आपको भ्रम ज्ञान हुआ, भ्रम ज्ञान का मतलब क्या है? आपने एक चीज उसका प्रत्यक्ष करा, एक चीज उसके आपके पास उसी जैसी सिमिलर चीज की आपके पास स्मृति थी, इन दोनों चीजों में जो इन दोनों चीजों का मेल हुआ तो आपको भ्रम हो गया। मिथ्या क्या होगा? मिथ्या यानी कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही वहां पर, जब तक कि, और ये मिथ्या हो नहीं सकती। हाँ, ये क्या है? ये क्या है? ये फोन है। फोन है। ये फोन आपने अभी जाना या फिर इस फोन के बारे में मतलब पहले से पता था कि फोन ऐसा होता है? ठीक है, फोन अभी जाना, फोन कैसा होता है पहले? मतलब ये आपको अभी पता चला जस्ट कि फोन कैसा होता है, फिर आपको पहले से पता था फोन कैसा होता है? देखिए, हमें पहले से पता, देखो अब यहाँ पर बात आती है फोन के, अब डिबेट यहाँ पर ये है कि क्या चीज फोन नहीं है, इस बारे में इसको कैसे पता चलेगा? लेकिन वो मेरा प्रश्न नहीं है। हाँ, प्रश्न नहीं है, मैं उसको वहीं लेके आ रहा हूँ, आपके प्रश्न पे ही लेके आ रहा हूँ। जब आप कहते हैं कि ये फोन क्या है, इसको कैसे जाना, यहाँ पर हमें डिबेट इस बात पर है कि फोन क्या नहीं है, मुझे पहले वो जानना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा कि ये फोन है। अगर मैं ये जान ही नहीं पाऊंगा कि फोन क्या नहीं है, तब तक मैं पसंद नहीं कर पाऊंगा कि फोन है। मेरा प्रश्न ये है कि ये फोन है, ये आपको अभी पता चला या आपको पहले पता था फोन कैसा मुझे होता है? जब ये पता चला कि फोन जैसा, फोन क्या नहीं होता, तब मुझे पता चला कि ये फोन है। इस पॉइंट पे आपका स्मृति ज्ञान और आपका प्रत्यक्ष ज्ञान दोनों एक साथ काम कर रहा है। जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो आपको भ्रम नहीं हुआ कि ये फोन नहीं कुछ और है, तो आपको पता चल गया कि ये फोन है। हाँ, है ना? आप सुन लीजिए, आज नहीं, ठीक है, आपने खुद स्वीकार किया जब आपको स्मृति ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान एक साथ होते हुए, जब एक साथ होते हुए भ्रम नहीं हुआ। मुझे स्मृति ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान एक साथ होते हैं, मुझे ये पता चल गया कि भ्रम क्या है, यानी कि मुझे भ्रम का ज्ञान हुआ। अरे मैं बता, उत्तर कंप्लीट करने दीजिए। मुझे ये पता चला कि फोन जैसा कुछ अगर होता भी है तो वो नहीं है, वो कैसे पता चला मुझे? तभी उसके बाद नेक्स्ट लेवल मुझे फोन के बारे में पता चला, डायरेक्ट उन दोनों के मेल से मुझे भ्रम के बारे में पता चला। मान्यवर सुन लीजिए, क्या ये फोन है? ये फोन है? नहीं, ये फोन नहीं है। अब क्या ये आपको फोन जैसा लग रहा है? अच्छा, नहीं लग रहा। अब भ्रम कैसे क्रिएट होगा, मुझे लग कैसे पाएगा? हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता मेरा प्रश्न ये कि आपको ये फोन जैसा लग रहा है, हाँ या ना? हाँ या ना में पहली बात उत्तर नहीं होता, मैं समझने की बात करना पड़ेगा। जब हम बात कर रहे हैं ये फोन जैसा मुझे लग क्यों नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि भ्रम क्रिएट कैसे होता है? जो भ्रम के क्रिएशन की बात थी, प्रत्यक्ष के साथ साथ स्मृति ज्ञान की बात आ रही थी। बिल्कुल। हाँ, यानी जब आपका स्मृति ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान दोनों सच है, तब आपको फोन लग रहा है और किताब लग रही है ना? अब उन दोनों के बीच में जो डिस्टॉर्शन हो रहा था, उस डिस्टॉर्शन के भेद को जान लेना, आपको फोन भेद मैंने जाना, तब मुझे पता चला। अगर वो, हाँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ, जब मुझे उन दोनों चीजों का भेद, यानी कि मेरा स्मृति ज्ञान और मेरा प्रत्यक्ष ज्ञान दोनों के बीच में भेद था, उस भेद को जान लिया, और भेद को जानने के बाद जो मेरा भ्रम था वो भ्रम समाप्त हो गया, तब मुझे पता चला कि फोन ये है। समझे। हाँ, यहाँ पर भ्रम समाप्त हुआ? क्या मुझे ये भ्रम ये होता कि मैं इस किताब को फोन मान लेता। यहाँ पर उत्तर मैं इस किताब को फोन मान लेता। अगर मैं इस किताब को फोन तब मान पाता जब मेरे स्मृति ज्ञान और मेरा जो प्रत्यक्ष ज्ञान था, उन दोनों के बीच का भेद समाप्त, भेद रहे, उन दोनों के बीच का भेद समझ नहीं पाता। लेकिन मैंने उन दोनों के बीच का भेद समझ लिया। यानी मेरा प्रश्न ये है कि क्योंकि इसमें और इसमें सिमिलैरिटीज नहीं है, अंतर नहीं है, तो आप अंतर क्या होने, सिमिलैरिटीज बिल्कुल है, सिमिलैरिटीज क्यों नहीं है? वो भी एक तरीके का, उस तरीके का वैसा है, सिमिलैरिटीज है, फिर आपको भ्रम क्यों नहीं? हर जगह भ्रम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें हर चीज के बारे में स्मृति ज्ञान, और जब आप समझ नहीं पा रहे, यानी प्रत्यक्ष में कहीं पर स्मृति ज्ञान होगा, कहीं पर नहीं होगा। मेरा प्रश्न ये है आपसे, मेरा बहुत साधारण सा प्रश्न है कि यदि इन दो चीजों में सिमिलैरिटीज नहीं होती तो आप दोनों चीजों को बाइफरकेट कर पा रहे हैं, हाँ या ना? अब यहाँ पर समझने की बात है, जो सिमिलैरिटीज क्रिएट हो पा रही हैं वो स्मृति ज्ञान की वजह से सिमिलैरिटीज क्रिएट हो पा रही है। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों चीजों के बारे में पता है, और जब मैंने उनके बारे में उनमें भेद क्रिएट कर दिया, भेद क्रिएट करने के बाद मुझे सत्य के बारे में पता चला। ज्ञानी दार्शनिक महोदय, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको दोनों के बारे में पता है, आपको पहले, ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यही रहेगा कि आपको पता है कि दोनों चीजें हैं, यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब आपका स्मृति ज्ञान और आपका प्रत्यक्ष ज्ञान दोनों सत्य हैं, और इस कंडीशन में जब इन दोनों में कोई सिमिलैरिटीज नहीं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको दोनों चीजें, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान और स्मृति ज्ञान दोनों सत्य हो रहे हैं, यानी इसमें कोई भ्रम नहीं उत्पन्न हो रहा। तो प्रश्न ये है कि भ्रम की व्युत्पत्ति में दोनों सत्य कैसे होते हैं? अच्छा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो भ्रम नहीं, यहाँ भी सत्य, वहां भी सत्य। महोदय, आप भी बहुत ज्ञानी दार्शनिक हैं, हम में अकेले नहीं है। मेरा उत्तर सिंपल सा सीधा सा बस यही है कि जब मुझे पता चला कि एक
ज्ञान मैंने प्रत्यक्ष का किया, उसके साथ मैंने स्मृति का ज्ञान, उन दोनों के बीच में भेद कर लिया। जब मुझे भ्रम के बारे में पता चला कि भ्रम ये था कि मैंने किताब को फोन मान लिया, और ये भ्रम मुझे कैसे पता चलेगा? जब तक मैं भ्रम का कारण जानूंगा। वो कारण क्या था? प्रत्यक्ष के साथ साथ स्मृति ज्ञान का होना। और जब उन दोनों का होना, अगर वो उन दोनों में से कोई एक चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, एक चीज सत्य नहीं होगी, तब तक मैं उस भेद को नहीं जान पाऊंगा, तो भ्रम के कारण को नहीं जान पाऊंगा। और जब मैं कारण को ही नहीं जान पाऊंगा तो मैं भ्रम को कैसे जान पाऊंगा? उन दोनों के बीच का भेद को नहीं जान पाऊंगा। बस बात खत्म। धन्यवाद जी। नेता जी आमंत्रण उपस्थित। सॉरी, आमंत्रित है। ठीक है महोदय, प्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष वो होता है जो दिखता है। दिखता है, केवल दिखता है? नहीं, प्रत्यक्ष मान लीजिए कलम मेरे सामने है, तो ये कलम मेरे सामने है, मैं इसे देख पा रहा हूँ, मैं इसे महसूस कर पा रहा हूँ, और इसकी जो वास्तविक स्वरूप है उसमें मैं इसे जान पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए प्रत्यक्ष है। क्या केवल प्रत्यक्ष से आप किसी चीज के वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं? क्या केवल प्रत्यक्ष से किसी चीज के वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं? जान भी सकते नहीं भी जान सकते। ये क्या बात हुई? ध्यान भी सकते या हैं, तो जान पाएंगे, या तो जान पाएंगे या तो नहीं जान पाएंगे। डाइकोटमी तो एग्जिस्ट करेगी ना उस चीज की। कोई जबरदस्ती थोड़ी की बाइनरी क्रिएट होगी, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा। अब इसके अंदर मैं बता देता हूँ हाँ। कि अभी प्रत्यक्ष रूप से मुझे दिख रहा है पेन है, हाँ। तो जब मैंने इसको महसूस करने की स्थिति हुई तो क्या आपको पता, क्या इसमें हाँ चलो ठीक है। सॉरी, तो जब मुझे प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि मुझे पेन है, तो जब मुझे इसमें महसूस करने की स्थिति हुई तो मुझे मालूम चला कि ये पेन है। आपको पता लगा ये पेन है? बिल्कुल। हाँ ठीक है। तो आपको ये पता लगा कि क्या पेन है क्या पेन नहीं है? नहीं तभी तो मैंने बोतल को तो पेन नहीं कहा। नहीं मैंने इस किताब को तो पेन नहीं कहा। हाँ, तो इसका मैं कारण बता देता हूँ क्यों मैंने कारण क्योंकि इसका कारण सिंपल सा ये है कि मैंने इसके साथ किसी और चीज का संबंध स्थापित करने की कोशिश नहीं की। जब मैंने इसके साथ किसी और चीज का संबंध स्थापित करने की कोशिश नहीं की तो मुझे मालूम था कि क्या पेन है और क्या पेन नहीं है। संबंध अगर संबंध क्यों नहीं करा आपने स्थापित? संबंध मैंने इसलिए स्थापित नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम है कि पेन क्या है। पेन क्या है जब मुझे ये मालूम है तो मुझे जानने की आवश्यकता है कि पेन क्या नहीं है। जब मुझे ऑलरेडी मालूम है कि पेन क्या है तो उससे मुझे पेन का ज्ञान हो गया। ठीक है। मतलब ये आपने प्रत्यक्ष से लिया है ज्ञान? क्या ये ज्ञान आपने प्रत्यक्ष ज्ञान लिया? ठीक है। क्या प्रत्यक्ष के टाइम पर आपने इस पेन को पूर्ण रूप से देख लिया एक बार में, या फिर एक बार में देख लिया? एक बार में देख लिया इन चीजों को? हाँ। बिल्कुल समझ लिया। बिल्कुल। क्या इस पेन के बारे में आपके पास, आपको यहाँ पे इसको समझ में, ये पेन है जी, ये विचार आपके पास पहले से था या केवल देख लिया इसीलिए आपने इसको पेन बोल दिया? ये पेन है, ये मेरे पास पहले से विचार था, लेकिन विचार क्या था। पेन नहीं है ये मेरे पास पहले से विचार होना या ना होना अच्छा आवश्यक ही ठीक नहीं है, है। मतलब आपको पता था कि पेन होता कैसा है, तब आपने इसको देखा। हाँ, तो यहाँ पर और भ्रम फिर- की स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है ना महोदय। हाँ, अभी जब तो ठीक नहीं है। हुई क्योंकि आप अरे भ्रम ठीक है की स्थिति उत्पन्न भ्रम हुई नहीं। भ्रम की स्थिति आपके पास, मतलब पहले आपके पास विचार था कि ये चीज जो एक ऐसी चीज इसको पेन कहते हैं। जी ठीक बिल्कुल। है। अगर इस तरीके का सिमिलर एक लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पे रखा होगा, हाँ। आपको ये पता होगा कि वो पेन ऐसा दिखता था, तो आप क्या उसको पेन क्यों नहीं कह पाएंगे? प्रत्यक्ष ज्ञान के केवल हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान इसका मैं कारण बता देता हूँ। अब जो आप यहाँ पर बाइनरी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कैसा होता है, उसके लिए ये भी जानना आवश्यक है कि क्या नहीं होता है। उसका उत्तर मैं बता देता हूँ कि क्यों नहीं होता है। जब मैं लकड़ी का टुकड़ा देखूंगा तो लकड़ी का टुकड़ा जब मैं देखूंगा तो मुझे मालूम है कि वो पेन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे मालूम है कि पेन कैसा है। अब क्या कैसा नहीं है उसके लिए जानना मेरे लिए आवश्यक ही नहीं अरे है। तो महोदय समझना तो पड़ेगा ना कि ये पेन नहीं है, तो इसका मतलब ये तो पता करना पड़ेगा क्या चीज पेन नहीं होती है। एक छोटा बच्चा इसे पेन कहेगा जो नवजात है? नहीं, तो नवजात शिशु के कारण नवजात शिशु का मैं एग्जांपल नहीं ले सकती क्योंकि नवजात शिशु का ना सबकॉन्शियस डेवलप होता है ना कॉन्शियस डेवलप होता है। तो बहुत बेसिक एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी कोई पेन नहीं देखा, अब प्रश्न हाँ। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी पेन नहीं देखा, क्या वो इसे पेन कहेगा? नहीं, वो बिल्कुल नहीं कहेगा। प्रत्यक्ष के आधार पर नहीं, उसको पहले ज्ञान होना आवश्यक है ना, पहले स्मृति होना आवश्यक है। मतलब सामाजिक स्मृति ज्ञान होना, आवश्यक है। सामाजिक ज्ञान क्या होता है? स्मृति- वो स्मृति में रह रहा है ना, सबकॉन्शियस अरे, लेवल पर। स्मृति तो उसकी कभी बन ही नहीं पाई ना, जब तक मैंने पेन को कभी देखा ही नहीं। तो समाज स्मृति कैसे बनाता है व्यक्ति की? क्या? सोशल कंडीशनिंग के आधार पर समाज व्यक्ति की स्मृति बनाता है, उसके आधार पर कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ, तो जब स्मृति बनी हुई नहीं है तो मैं पहली बार किसी व्यक्ति से पूछूंगा कि पेन है या नहीं, तो भ्रम की स्थिति कहाँ से उत्पन्न होगी? अच्छा, वो जानता ही नहीं। अच्छा, वो बोल देगा कि मैं outside नेत्र दोष validation क्या लेके- है? नेत्र दोष क्या होता है? नेत्र दोष कैसे पैदा हो गया? क्या रुक जा, नेत्र दोष क्या होता है? नेत्र दोष होता है कि मैं किसी चीज को जानता हूँ, मैं उसको जैसा परसीव करना चाहिए था वैसा परसीव नहीं कर पा रहा हूँ, तो नेत्र दोष है। कैसे? कैसे क्या मतलब? मुझे मालूम था कि वो चीज कैसी होनी इसका चाहिए, मतलब- वैसी नहीं थी, इसलिए नेत्र दोष अच्छा ठीक है, इसका मतलब आपको ये पता तो चलेगा ना कि ये चीज ऐसी नहीं होती, ऐसी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है जो चीज ये नहीं है। तो हाँ? यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जब पहली बार किसी को प्रथम दृश्य किसी को कोई चीज दिखा रहे हैं तो उसके अंदर नेत्र दोष की स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो सकती है। वो कहेगा कि इस चीज को मैं जानता ही नहीं हूँ, तो यहाँ पर नेत्र दोष की कोई स्थिति का कारण ही नहीं बनता है। जो आप कह रहे हैं कि कौन सी चीज कैसी नहीं होती है, ये जानना अनुभूति आवश्यक गलत है। हो सकती है क्या अनुभूति गलत हो सकती है? क्या किसी चीज की अनुभूति गलत हो सकती है? अनुभूति गलत भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों स्थितियां मौजूद है। ठीक है, शेष वक्त सदन पटल पर उपस्थित। जी उपस्थित हो। पहले ही कह रहा हूँ आप प्रश्न थोड़ा सा आराम से पूछिएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल आराम से पूछूंगा। पहले प्रश्न आप मेरा समय शुरू कीजिए। आपने ढलती शाम का रंग देखा है? कैसा होता है?
महोदय मैं शाम को सो जाता हूँ जल्दी। अच्छा, उगते सूरज का रंग देखा, आसमान का रंग कभी देखा है? ढलते महोदय सूरज? मैं 12 बजे उठता हूँ। ठीक है, तो क्या आपने कभी सिंदूर का रंग देखा है? महोदय देखा है, खून का रंग देखा है? बिल्कुल देखा है। खून के रंग और सिंदूर के रंग में क्या अंतर है? खून के रंग और सिंदूर के रंग में क्या अंतर है? हम्म, खून का रंग देखो, दो चीजों की जब हम बात करेंगे तो जब मैंने किसी चीज को देखा, जैसे मैंने खून का रंग देखा, अब मैंने उससे सिंदूर क्यों नहीं समझा? क्योंकि मेरा प्रश्न ये है, हाँ, मैं पूछूं अंतर क्या है दोनों में? अंतर है ना कि क्या अंतर एक चीज जो है वो अपने आप में द्रव्य पदार्थ है, एक जो है वो भौतिक नहीं, पदार्थ। रंग में क्या अंतर है? रंग में अंतर क्या है? खून और सिंदूर में अंतर नहीं पूछ रहे, रंग खून और सिंदूर के रंग में अंतर क्या पूछ रहे हैं। अंतर है? हाँ, खून थोड़ा गाढ़ा होता है, सिंदूर थोड़ा सा भगवा तरह का होता है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इस दीवार का रंग क्या है, ऊपर जो छत है? इस दीवार का रंग पूरी का, ये जो ऊपर सफेद सीलिंग का रंग, सीलिंग का रंग हाँ सफेद सफेद दिखता है। सफेद है। इसमें और खून के रंग में क्या अंतर है? इसमें और खून के रंग, खून का रंग गाढ़ा लाल होता है और इसमें सफेद होता है। सफेद होता है। हाँ, यानी और इस सफेद को मैं कैसे पॉइंट ऑफ टाइम पर हाँ। क्या किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप इस दीवार को खून का लाल रंग मान सकते हैं इस दीवार को देखकर? अरे तो मुझे पता है ना ये खून का लाल रंग नहीं है, इसलिए यानी क्योंकि मैंने मेरी स्मृति में नहीं, पता है ना मुझे कि खून का नहीं, रंग कैसा होता है। अब अब मेरा- उत्तर नहीं, मेरा- मैं उत्तर पूरा करूंगा, मैं उत्तर पूरा कर करूंगा। मुझे पता है कि खून का रंग कैसा है, मैंने उसका पहले प्रत्यक्ष किया, वो अब मेरी स्मृति में, मेरे सबकॉन्शियस ठीक माइंड में मुझे पता, और वो अनुभव मुझे यहाँ आता ठीक है। है। अब मैंने मेरा- जितनी भी मेरा चीजें प्रश्न- देखी वो उसका मेरा अनुभव प्रश्न यहाँ आता है, सुनिए। इसलिए मैंने इसे लाल नहीं समझा। मेरा प्रश्न ये है, इस स्थिति में आपको भ्रम नहीं आ सकता क्योंकि आपके जो आपका स्मृति अरे ज्ञान भाई- है, एक सेकंड हाँ, मैं प्रश्न पूरा हाँ, करूं। हाँ, कर लीजिए। आपका स्मृति ज्ञान और आपके प्रत्यक्ष ज्ञान में क्योंकि कोई सादृश्यता नहीं है, तो इसलिए आपके यहाँ कोई भ्रम उत्पन्न नहीं हो रहा, हाँ या ना? सादृश्यता नहीं है तो भ्रम उत्पन्न- सादृश्यता नहीं है ना यहाँ पर कोई भी, दोनों भ्रम- चीजें अलग है बिल्कुल, हाँ तो उसमें तभी भ्रम नहीं उत्पन्न हो रहा। अरे तो सादृश्यता उत्पन्न हो जाती तो उसमें क्या स्थिति पैदा होती? फिर वही बात, अब यदि इसका रंग मान लेते हैं मैं लाल कर दूं, इस दीवार का, इस छत का, सादृश्यता इस आधार पर है, दोनों रंग ही तो है। नहीं एक लाल रंग है, एक सफेद रंग है। सादृश्यता नहीं है, सादृश्य, फिर आपको ये लाल क्यों नहीं लग रहा, आपको भ्रम क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा? क्योंकि मैं भ्रम इसमें उत्पन्न करा, मैंने लाल रंग को अच्छी तरह से पहचाना है ना, Exactly, वही इसलिए तो भ्रम नहीं होता। वही जब बात हम है। प्रत्यक्ष नहीं, ज्ञान, नहीं। सुन लीजिए, अब उत्तर, हाँ, आपका बताइए, प्रश्न हो गया, अब मैं उत्तर बताइए, दूंगा। बताइए। जब आपने स्मृति ज्ञान में, जब आपने जो ज्ञान प्राप्त किया पहले प्रत्यक्ष, वो आपका स्मृति ज्ञान हुआ। स्मृति ज्ञान और अब मैं जिस ज्ञान का प्रत्यक्ष कर रहा हूँ, जब आप उसमें देख पा रहे हैं कि एक भेद है, उस भेद को जब आप जान पा रहे हैं तो क्यों भ्रम पैदा होगा? जब भेद नहीं जान पा रहे तभी तो भ्रम पैदा होगा। नहीं, फिर वही बात, यदि इसमें और उसमें कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है तो आप भेद क्या कर रहे हैं, डिफरेंस क्या कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? हाँ? हाँ तो महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भ्रम की स्थिति जब आप पैदा कर रहे हैं, जैसे आपको देखा, जैसे मैंने पहले बताया, मेरी स्पीच में आपने सुना नहीं, रस्सी में सांप की अनुभूति हुई है क्योंकि आपने उस जैसी चीज देखी, लेकिन वो नहीं है। यही तो भ्रम है कि जो सत नहीं है उसे असत मान, जो असत है उसे सत मान लेना, यही तो भ्रम है। सादृश्यता और अभेद में क्या अंतर होता है? सादृश्यता और अभेद में सादृश्यता मतलब दो चीजों का समान होना, और अभेद का मतलब होता है किसी प्रकार का कोई भेद ना होना। भेद ना होना, यानी कि जब दो चीजों में कोई किसी प्रकार की समानता है तो वो दोनों चीजें अभेद नहीं होंगी। दो चीजों में यदि सादृश्यता है तो वो दोनों चीजें अभेद नहीं होंगी। दोनों चीजें अभेद नहीं होंगी। भेद और अभेद का अंतर समझना जरूरी है। जब आप सादृश्यता की प्रतीति की बात कर रहे हैं तो वो सादृश्यता आपको भ्रम के अंतर्गत दिखाई देती है, इसी कारण से आप उसे भ्रम कह पा रहे हैं। ठीक है मान्यवर, अगला प्रश्न मेरा ये है कि मेरे सामने रस्सी पड़ी हुई है, मेरे सामने कलम है, हाँ। ठीक है, ये मुझे कलम नहीं लग रही है, मतलब ये कलम है लेकिन मुझे कलम नहीं लग रही है, कुछ भी नहीं लग रही है, लकड़ी का टुकड़ा लग रहा है। नहीं कलम है लेकिन कलम नहीं लग रही है। अच्छा। तो ऐसे केस में मेरा भ्रम है या नहीं है? कलम है तो कुछ और लग रही है, इस जैसी कुछ और होगी। हाँ नहीं, कलम है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, तो एक भ्रम है या नहीं है? भ्रम आप फिर उससे डिफाइन नहीं कर पा रहे ना, भ्रम तो कुछ और होगा ना। भ्रम नहीं, क्या है? मैं मैंने इस कह रहा हूं- बोतल की जगह कुछ कप समझ लिया, ये भ्रम मैं कह होगा, रहा हूं कि इसी की कलम जैसी है, कुछ चीज। ये कलम है मुझे ये मालूम नहीं, ये कलम है, मुझे मालूम है कि कलम क्या होती है, लेकिन इसको कलम समझ नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसे केस में भ्रम है या नहीं है? देखिए, अगर आप कलम को कलम के रूप में देख पा रहे तो फिर आपकी दार्शनिक दृष्टि पर संदेह होना चाहिए। पहली बात तो ये चीज है कि जब आप इस कलम है, जैसे एक कलम है, एक लकड़ी का टुकड़ा इसी की तरह दिख रहा है, ठीक। लेकिन उन दोनों में अंतर है, तात्विक अंतर है, और जब वो पता लगेगा, जब मैं कह रहा हूं- मेरा स्मृति ज्ञान मेरा प्रत्यक्ष भेद खाएगा तभी तो पता लगेगा मुझे। अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि आप जो स्मृति ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान बार कह रहे हैं, आप मुझे अज्ञान और भ्रम में अंतर बता दीजिए, क्योंकि आपने कहा कि मैंने कभी चीज कभी देखी ही नहीं पहले, तो उस आधार पर ये भ्रम नहीं होगा। तो अज्ञान और भ्रम में क्या अंतर है? क्या अज्ञान और भ्रम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर सेम हो सकता है? आप जो कह रहे हैं अज्ञान की, जिस संदर्भ में आप अज्ञान की बात कर रहे हैं वो अयथार्थ है, जबकि हमारा अपूर्ण है। उसमें पूर्णता क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है ना कि आप भेद नहीं कर पा रहे। दोनों अपने अपनी जगह सत्य हैं, लेकिन आप ये चीज है कि वो दोनों डिस्टॉर्ट जब हो रही है तब वो असत्यता दिखाई देती है, ये चीज वहां दिखाई देती है, ये अंतर है उसमें। बोलो 2 1।
सदनी कर्मों को मेरा पुनर्नमन। दिए गए विषय के पूर्व और विपक्ष में महोदय समझना होगा, जो हमारा प्रतिपक्ष आता है वो कहीं भी प्रॉपर एक बेस नहीं बना के जाता जो कि विषय को अपने भार को सिद्ध कर पाए। वो कहीं ही नहीं बता के पाता कि भ्रम के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए वो अल्टीमेटली करेंगे क्या, वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक भ्रम का वास्तविक रूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो करेंगे क्या। वो पूरी डिबेट में केवल डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रहे हैं कि भ्रम ये है, ज्ञान अलग होता है, भ्रम ज्ञान अलग होता है और सत्य अलग होता है। इंटायरिटी में कैसे उसको एग्जिस्ट कर लेंगे इसके बारे में कुछ बता के नहीं जाते। ये बताया जाता है कि भ्रम जो है वो यथार्थ से दूर है, यथार्थ क्या होता है उनके बारे में, उसको कैसे केवल प्रत्यक्ष, उनका जो भार था वो ये था कि केवल प्रत्यक्ष की प्रतीति के बेसिस पर आप जो है भ्रम क्रिएट कर पा रहे हैं, आपका भ्रम हो पा रहा है, उस भ्रम को कैसे समझा पा रहे हैं, वो समझाने का उनका बेस नहीं था। हमने कैसे समझाया, हमने भ्रम के पीछे के दो कारण बताए। भ्रम के पीछे, भ्रम होने के दो कारण है, एक आपका प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के साथ आपकी स्मृति। जब इन दोनों के बीच भेद क्रिएट नहीं हो पाता, आप इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तब आप क्या कर पाते, तब आपका क्या है, भ्रम पैदा होता है। इस चीज को पूरी डिबेट में वो काउंटर नहीं कर पाते कि कैसे स्मृति जो है, स्मृति ज्ञान जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, या कैसे स्मृति ज्ञान कहीं और स्मृति ज्ञान के बिना आप भ्रम जो प्रत्यक्ष हो रहा है उस प्रत्यक्ष की प्रतीति को कैसे समझ पा रहे हैं, उसको वो कहीं एक्सप्लेन नहीं कर पाते। माननीय पूरी बहस में 3 पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे। सबसे पहला पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था कि क्या विपरीत ख्यातिवाद के अनुसार हमें भ्रम को मिथ्या ज्ञान मानना चाहिए या फिर जो अख्यातिवाद है वो मिथ्या को अपूर्ण ज्ञान मान रहा है। इसमें हमने ये देखा कि किस प्रकार जो अपूर्ण ज्ञान है वहां ज्ञान की संभावना है आधे ज्ञान की, पर जो भ्रम है वो दरअसल हमें वास्तविकता से, सत्य से दूर ले जाता है, यानी कि वहां पर ज्ञान की संभावना ही नहीं रह जाती। इसलिए विपरीत ख्यातिवाद जो कह रहा है कि ज्ञान गलत ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान है भ्रम, वो दरअसल सदन में स्थापित होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये था कि हम इस बात पर बात कर रहे थे कि अख्यातिवाद कहता है कि स्मृति ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान दोनों सत्य हैं, परंतु और जब भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है उस टाइम या तो मेरा जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो असत्य है, या तो जो मेरा स्मृति ज्ञान है दोनों वो असत्य है। दोनों एक पॉइंट पे सत्य नहीं है, ये सदन में स्थापित होता है। इस आधार पर जब हम ये कहते हैं कि दोनों के बीच जो संबंध है, जो ये भी बार बार कह रहे हैं हस्तक्षेप कर रहे हैं, डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, वो डिस्टॉर्शन या वो हस्तक्षेप एक प्रकार का संबंध है जो दरअसल विपरीत ख्यातिवाद कहता है। और